बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सोनिया अरुण स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 4 में। और बच्चा हम स्टडी कर रहे हैं, जैसा आपको पता है, हमारे लैंथेनाइड्स एलिमेंट। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स प्रॉपर्टी की बात की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। और लेक्चर नंबर 3 में हमने 4 से 5 हमारी जो बेसिक्स फिजिकल्स प्रॉपर्टी है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के बारे में बात की। आज बच्चा सिर्फ एक ही टॉपिक की बात करेंगे कि कैसे हमारे लैंथेनॉइड्स एलिमेंट कलर या स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके बीएससी एग्जाम में भी बनता है और आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी बनता है। तो दोनों की हम बातें करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, कलर्स एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी देखो, पहली बात तो आपने पढ़ा है, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो हमारे सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। लैंथेनॉइड हमारे सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, बट many lanthanoids iron colored in solid and aqueous solution। लैंथेनॉइड वैसे तो हमारे सिल्वरी व्हाइट होते हैं, ठीक है, कह रहा है कि लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन अगर हम इन लैंथेनॉइड आयंस की जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे या लॉस करेंगे, मेनली लॉस ही करेंगे तभी पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। आपने पढ़ा जब ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 में हो, +3 में हो, जब ये +2 या +2 में अपनी सॉलिड स्टेट में हो या अपनी एक्वस स्टेट में हो, तो वहां पर ये कलर शो करते हैं। कोई हमारा ब्लडी रेड होगा, कोई हमारा ग्रीनिश होता है, कोई येलो होता है, कोई पिंक होता है, कोई वायलेट होता है, वो कहानी अलग है। इतने सारे आयंस के कलर भी हमें याद नहीं हो सकते, ना ही पॉसिबल है। +2 में कोई कैसा शो करेगा, +3 में कोई कैसा शो करेगा, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब आगे याद रखना ये वाला सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा कलर्ड है या कौन सा कलरलेस है। तो अगर आपको उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालोगे, अगर आपको आता दिखे 4f0, 4f7 या 4f14, तो वो कलरलेस है। जैसे मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, सीरियम 4 पॉजिटिव, सबको पता है एटॉमिक नंबर 458 होता है। 58 में जीनोन आएगा, 4f में 2 थे, 5d में 0 थे और हमारा 6s में 2 थे। अब ये कर दिया +4 पॉजिटिव के लिए, तो ये क्या बचेगा 4f0। तो 4f0 आपको दिखा, तो इसका मतलब Ce4 पॉजिटिव कलरलेस है। अगर कोई कलर बचेगा तो यहाँ पे आयन बचेगा, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए। तो ये होता है मेरे बच्चा पार्टी तरीका इनका कलर देखने का या कलरलेस देखने का, सिंपल सा तरीका। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे लैंथेनॉइड के लिए 4f0, 4f7, 4f14 हो तो कलरलेस है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो 100% कलर शो कर देगा। ठीक है, बात खत्म। आओ आगे। अब देखो, जो कलर होता है लैंथेनाइड्स आयन का, वो अराइज होता है जब एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का विजिबल रीजन से ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो रिजल्ट होगा इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन 4f11, जिसको हम FF ट्रांजिशन बोलेंगे। पहले तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। कलर ऑफ लैंथेनाइड्स आयन अराइज ड्यू टू absorption of lights from visible region of the spectrum resulting in the electronic transition within the 4f level। अब देखो मेरे बच्चों, सीधी सी बात बताता हूं। अब f ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो ट्रांजिशन कौन सी होगी सर, FF होगी, बस बात खत्म। यही लिखा है यहाँ पे। देखो, जो कलर होगा लैंथेनॉइड आयन का, लैंथेनॉइड आयन ने कलर शो किया, वो क्यों अराइज हुआ भाई? अराइज क्यों हुआ? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा। एक स्पेक्ट्रा दे रखा है, उसका विजिबल रीजन है, वहां से लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तब जाके लैंथेनॉइड ने कलर शो किया। एक स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में कोई विजिबल रीजन है, उस विजिबल रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ
उस एब्जॉर्प्शन होने के कारण लैंथेनॉइड ने कलर शो किया, और वो जो एब्जॉर्प्शन हुई ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई, जिसे हम 4f लेवल में बोलेंगे FF ट्रांजिशन। तो एक तो FF ट्रांजिशन के कारण कलर शो हुआ, या सम टाइम FD ट्रांजिशन आल्सो अकर, कई बार FD ट्रांजिशन भी हो जाती है। अब दो बातें याद रखें, मैं डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि डीप में सेमेस्टर नंबर 5 में समझोगे, कंप्लीट करवा रखा है सेमेस्टर नंबर 5 में कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। बाकी मैंने यूवी में भी आपको कराया था थर्ड सेम में, याद आ गया मुझे। यूवी वाली क्लासेस बच्चे ने देखे ना, वो समझ जाएगा, वरना बाकी बेटा यूवी देख लेना, ठीक है। यूवी युवराज सिंह नहीं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई थी और ये लिखी, ठीक है। जो एफएफ ट्रांजिशन होती है ना, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, याद रखना। सीधा सा क्वेश्चन देगा, एफएफ ट्रांजिशन है लो इंटेंसिटी, वेरी लो इंटेंसिटी, तो वेरी लो इंटेंसिटी, और ये अलाउड नहीं होती, नॉट अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। जबकि एफडी ट्रांजिशन है वेरी इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन में आता है और ये अलाउड होती है। तो बच्चा दो ट्रांजिशन आई हमारे पास, एफएफआई एफडीआई, ये नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड है, लो इंटेंसिटी है, वेरी लो, ठीक है, और इसकी शार्प इंटेंसिटी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, दो लाइनों को बिल्कुल सिंपल वे में। जो हमारे लैंथेनॉइड है भैया कलर शो करेंगे, दो ट्रांजिशन होगी, एफएफ ट्रांजिशन और एफडी ट्रांजिशन। एफएफ ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, वेरी लो इंटेंसिटी की है, एफडी ट्रांजिशन अलाउड है, शार्प इंटेंसिटी की है। एग्जांपल भी लिखे हैं, सीरियम 3 पॉजिटिव और टबेरियम 3 पॉजिटिव, दोनों एग्जांपल एफडी ट्रांजिशन शो करते हैं, याद रखना। सीरियम Ce याद रख लेना, ठीक है, मैंने गलतों में लिखा ना, ठीक है। सीरियम 4 पॉजिटिव वाला कलर में नॉन कलर में चला जाएगा। अब Ce 3 पॉजिटिव बचा, तो यार एक कलर बचेगा वहां पे, ठीक है। तो एक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं Ce 3 पॉजिटिव की बात करूं तो क्या होगा, 4f1 होगा, 6s2 होगा और 5d0 है। तो यहाँ पे f और d के बीच में ना इस एक इलेक्ट्रॉन का खेला होगा, ट्रांसफर होगा, 4f1 से 5d0 में चला जाएगा, तो जिसके कारण ये भी कलर शो कर देगा, ठीक है। अब बात आती है इंटेंसिटी, तो चलो लो हो गई, ठीक है, स्पेक्ट्रा की भी हमने बात कर ली, कलर की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन बैंड की। क्वेश्चन है यहाँ पे 7 एब्जॉर्प्शन बैंड आता है, उसका रीजन पूछ रहा है। रीजन 4 लाइनें लिखी है, मैं आपको एक ही लाइन में सारा करा देता हूँ, बस 3 वर्ड के अंदर। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, 4f 5d 6s, अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ से 4f है, आपने बताया था, हमने पढ़ा था, है ना। अब जब यहां से कोई भी बैंड निकलेगा तो शार्प होगा, क्योंकि उसे अंदर से आना है, जमीन खोद के बाहर आ रहा है। 4f 5d 6s, और इससे पहले पता नहीं कितने ऑर्बिटल बैठे थे। तो यही है जो 4f ऑर्बिटल होता है, लाई वेरी डीप इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट। जो 4f ऑर्बिटल होता है लाई वेरी डीप इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट। जो 4f ऑर्बिटल है बहुत नीचे लाई करता है, डीप एलिमेंट करता है। सो दे आर इफेक्टिवली शील्डेड, शील्डेड होता है प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट है किससे, फ्रॉम दी सराउंडिंग, बाहर के एनवायरनमेंट से। बाय द ओवरलैपिंग 5s ऑर्बिटल आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा, 6s आएगा, बहुत सारे ऑर्बिटल है जो 4f के बाद फिलिंग में आते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, ये प्रोटेक्ट रहेगा। अब कोई चीज अंदर से एकदम बाहर आएगी तो उछल के आएगी, जैसे ज्वालामुखी आता है, तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो बच्चा पार्टी ऐसे ही यहाँ पे 4f ऑर्बिटल अंदर की तरफ है, और जो स्पेक्ट्रा देगा तो बाहर की तरफ एक शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा। और लास्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंडेंस नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। यानी अगर जैसे Ce3 पॉजिटिव के साथ अगर कोई लिगेंड आएगा ना, तो लिगेंड भी इतना प्रभावशाली नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता जितने खुद होते हैं। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी कलर एंड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सिलेबली वाइट है, लेंथेनाइड आयन यानी +2 में चला गया, +3 में चला गया, +4 में चला गया। अगर सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन है तो कलर शो करेगी। 4f0, 4f7, 4f14 तरीका मैंने आपको बताया, सीरियम का एग्जांपल देखिए। अब Ce4 पॉजिटिव तो कलरलेस है, लेकिन ये हमारा कलर होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और अनपेड इलेक्ट्रॉन की कहानी 4f1 और 5d0 में है। बाकी ना इसके अंदर ना fd ट्रांजिशन तो है ही, साथ के साथ ff ट्रांजिशन भी होगा, लेकिन बच्चा कैसा होता है वो नॉट अलाउड होता है, होगा जरूर लेकिन नॉट अलाउड है, ठीक है। इंटेंसिटी लो रहेगी बैंड बनेगा तो भी, और fd ट्रांजिशन में इंटेंसिटी हाई होती है। ये पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पे हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है। जैसा बच्चा लेक्चर नंबर 4, आई होप आपको इसकी कलर और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। अब यहाँ पे 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग से वीडियो बनेगी, आयनिक रेडियस यानी लेंथेड कंडक्शन में अलग से वीडियो बनाऊंगा, और सेपरेशन ऑफ लेंथेड एलिमेंट वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तीनों इंपॉर्टेंट वीडियो है, वही 3 इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चा ओके बाय, अपने पहले वाले लेक्चर देख लेना, 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो ओके बाय बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए।